स्टोरी की स्टार्टिंग में वो ब्लोंड लड़की उसके सामने खड़ी थी और उसने ऊनो को जान बचाने के लिए थैंक यू बोला। ऊनो ने जवाब दिया कि उसे शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है, उसकी जगह अगर कोई भी होता तो यही करता। फिर वो लड़की पास आई और बोली कि काफ़ी देर हो गई है और उसने ऊनो को अपने घर खाने पे बुलाया। लड़के ने अपना सर खुजलाया और बोला कि उसे भूख नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये सीरीज़ हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा था और एकदम भड़क गया, क्या इस बंदे का दिमाग ख़राब है। मैंने कमेंट्स पढ़े, भाई कितना ज़्यादा हेट मिल रहा है कि पूछो मत। लोग लिख रहे हैं कि एक वर्जिन से और क्या उम्मीद करी जा सकती है और पता नहीं क्या क्या। कांगलिम बेड पे लेटा था, वो एक हाई स्कूल सेकेंड ईयर स्टूडेंट है। उसने कहा इस सीरीज़ का एमसी कितना अनोइंग है, ये बंदा कभी कभी इतना बड़ा इडियट क्यों बन जाता है। वो बेड से कूदा और चिल्लाया कि अगर वो उसकी जगह होता तो कभी मना नहीं करता। वो तो उस लड़की से शादी तक की सोच रहा था। अचानक से उसकी बहन कमरे में आई और उसका नाम मोंग जो है और वो जूनियर स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। जब वो चिल्ला रहा था कि ऐसे कोई चीज़ को कैसे मना कर सकता है, उसकी बहन ने बोला उसे चुप होने को कहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा है। फिर उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया। कांगलिम बस इतना ही बोल पाया कि वो उसका बड़ा भाई है। वो फिर से बेड पे लेट गया और सोचने लगा कि अब पूरा एक हफ्ता वेट करना पड़ेगा आगे क्या होगा ये जानने के लिए। और फिर ना कांगलिम ने कमेंट्स पढ़ा। वहाँ किसी ने लिखा था, उनका पता नहीं पर मुझे इसकी इनोसेंस काफ़ी पसंद आई। कांगलिम को लगा कमेंट करने वाला पागल है। उसने स्क्रीन की तरफ देखा और डिसलाइक दबाने का सोचा। वो खुद मेन कैरेक्टर बनना चाहता था पर इस केस में वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर ही बन सकता था। तभी कांगलिम खड़ा हुआ और आईने में खुद को देखकर अपने बाल सेट करने लगा। शक्ल से तो वो काफ़ी हैंडसम था। उसने थोड़ी बॉक्सिंग प्रैक्टिस शुरू करी। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पर गलती से उसका हाथ चेयर पर लग गया। वो दर्द में हाथ हिलाने लगा और चिल्लाने लगा। तभी उसकी बहन फिर से कमरे में आई और बोला कि वो इतना क्यों चिल्ला। फिर सीन स्कूल की तरफ शिफ्ट होता है। क्लास में उसकी मुलाकात यूंग सुंग से हुई, जिसने कहा कि वो अपने सर्वेंट का स्वागत करता है। यूंग सू हाई स्कूल सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। दोनों टेबल पर बैठ गए। कांगलिम ने पूछा कि वो आज इतना खुश क्यों है। यूंगसुंग ने जवाब दिया कि उसने गेम में फाइनली प्लेटिनम रैंक अचीव कर लिया है और नया करेक्टर भी निकाल लिया है। फिर ना कांगलिम ने बोला उसे ये नहीं बोलना चाहिए कि उसका ये करेक्टर फ्री स्पिन में निकला है। यूंगसुंग ने अपना चश्मा ठीक किया और बोला ये किस्मत है मेरे दोस्त। कांगलिम ने जवाब में बोला कि वो शायद से अपनी सारी किस्मत इसी गेम में उड़ा रहा है। तभी ना कांगलिम ने घूमकर पूछा कि क्या उसके दोस्त ने नया चैप्टर देखा। दोस्त ने पूछा कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसने बताया कि वो गॉडेस के नए चैप्टर के बारे में बात कर रहा है जो वेडनेसडे को आया है। ब्राउन हेयर लड़के ने फिर से पूछा क्या ये कोई नया वेबटून है। दोस्त ने उसे देखा और बोला गॉडेस ऑफ वेल्थ। दोस्त ने सोचा काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइटल है। इस दुनिया में ऐसी मास्टरपीस भी है जो मुझे नहीं पता। कांगलिम ने मुंह बनाया और कहा तू अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है। क्या सच में तुझे इस वेबटून और सबकी फेवरेट एलिम के बारे में नहीं पता। ब्राउन हेयर लड़का घूम कर पूछने ही वाला था कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आई। उसने स्क्रीन देखी और चिल्लाकर बोला फिर से वही डार्क चर्च वाले लोग। मुझे हल्के में मत लेना, मैं ऐसे वक्त के लिए एकदम तैयार हूँ। तभी ना कांगलिन ने अपना फ़ोन निकाला और सोचा कि शायद उसका दोस्त झूठ नहीं बोल रहा था। उसे कुछ चेक करना था जिसने उसे हैरान कर दिया। वो सीरीज़ उसकी व्यूइंग लिस्ट में थी ही नहीं। भाई ये यहाँ क्यों नहीं है, क्या कल का एपिसोड डिलीट हो गया। उसने शौक में फ़ोन देखा, सोचा शायद इतनी हेट मिलने की वजह से हटा दिया होगा, पर यह काफ़ी अजीब था। तभी टीचर क्लास में आई। चलो बहुत बातें हो गई, अब सब जाके अपनी सीट पे बैठ जाओ। उन्होंने क्लास की तरफ देखा और बताया कि आज एक नई स्टूडेंट आने वाली है। एक ब्लॉन्ड लड़की ऑफिस में एंटर हुई, टीचर के पास गई और बोर्ड के पास खड़े होकर सबको हाय बोला। उसने बताया कि उसका नाम दाही है और वो ब्रिटेन से ट्रांसफ़र होकर आई है, पर बचपन में कोरिया में पढ़ी है थी, इसलिए कोरियन भी बोल लेती है। सब उसको खूबसूरती देख के पागल हो गए। भाई कितनी क्यूट है, क्या इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। लड़का कांगलिम उसे देखकर दंग रह गया। लड़की स्माइल करके बोली कि वो सबसे दोस्ती करना चाहती है।
और उम्मीद है कि सब उसके साथ अच्छे से रहेंगे। सब उसके दीवाने हो गए, पर टीचर ने सबको चुप कराया और बोला कि अभी सेमेस्टर शुरू हुआ है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी अचानक कांगलिम खड़ा हो गया और जोर से उस लड़की का नाम चिल्लाया। पूरी क्लास उसे ऐसे देखने लगी जैसे वो कोई एलियन हो। उसका दोस्त पूछने लगा, भाई क्या क्या हुआ, तू इस लड़की को जानता है क्या? कांगलिम की आंखें फटी की फटी रही है। भाई बिल्कुल जानता हूँ। उसने फ़ोन चेक किया। नाम दाई, हाई स्कूल सेकेंड ईयर, पियानो बजाती है और हॉबीज़ में फूल सजाना पसंद है, क्लासिकल म्यूज़िक पसंद है। वो मॉडल और चाइल्ड एक्ट्रेस भी रह चुकी है। पर सीन ये था कि ये तो वेबटून की हीरोइन थी। कांगलिम चिल्लाया, ये इम्पॉसिबल है। क्या कोई हिडन कैमरा लगा है या कोई कॉस्प्ले है? इनका सिर्फ चेहरा ही नहीं बल्कि नाम भी सेम है। क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? टीचर ने लड़की से पूछा, क्या तुम इसको जानते हो? वो बेचारी थोड़ी ऑकवर्ड हो गई और बोला कि नहीं मैम, शायद ये बचपन में मेरा दोस्त हुआ। लंच ब्रेक हुई, सब टेबल पे बैठे थे। कांगलिम का दोस्त ड्रैगन किंग वाला बोला कि भाई पेट का पूजा चाहिए, पर कांगलिम का दिमाग कहीं और था। उसे लगा शायद उस पर कोई काला जादू हुआ है या फिर वो पागल हो गया है। उसने हर जगह सर्च किया पर वो वेबटून 6 ब्रिज इंटरनेट से गायब हो चुका था। किसी को उसके बारे में नहीं पता था। उसने सोचा या तो मैं पागल हो गया हूँ या फिर कोई सपने में हूँ। फिर उसने दाई की तरफ देखा। भाई वो तो एकदम सेलिब्रिटी जैसी लग रही थी। तभी उनकी आंखें मिली और दाई उसके पास आने लगी। कांगलिम घबरा गया। अभी मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ। पर दाई उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसने अपना हाथ उसके कान के पीछे रखा। क्या हम पहले मिले हैं? कांगलिम शर्मा गया और बोला, नहीं दाई नहीं। दाई ने पूछा, तो फिर तूने मेरा नाम क्यों लिया चिल्लाया था? कांगलिम की हालत खराब थी। दाई ने स्माइल किया और कहा, मुझे लगता है शायद तुम मुझे जानता है। मेरी मेमोरी थोड़ी वीक है तो मैं भूल जाती हूँ। तभी कांगलिम ने अपना हाथ उठाया और बोला, मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब तुम सीजुआन से मिली थी। तुमने उसके लिए वाइट चॉकलेट भी बनाई थी जो उसे पसंद है, क्योंकि तुम लंबे टाइम बाद उससे मिली कर बहुत ज़्यादा खुश थी। वो उस मज़ेदार एपिसोड की बात कर रहा था जो उसने बार बार देखा था। दाई उसे देखने लगी और उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बोल रहा है। उसने हैरानी से पूछा कि उसके क्लासमेट को कैसे पता कि उसे वाइट चॉकलेट पसंद है। सारे लड़के एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे कि इसने ऐसा क्यों बोला। कांगलिम घबरा गया और बात घुमाने के लिए बोला, नहीं मैं अपने बारे में बोल रहा था क्योंकि मुझे वाइट चॉकलेट बहुत पसंद है। सारे क्लासमेट उसकी तरफ घूम कर देखने लगे। भाई ये क्या खुलेआम फ्लर्टिंग चल रही है, मुझे तो उल्टी आ रही है। दाई को बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। तभी पीछे से उनके क्लासमेट होचान आया और पूछे, क्या वो अब तक कैंटीन गई है? उसने अपना इंट्रो दिया। उसके साथ ज्यून भी था। ज्यून ने दाई को बोला कि चलो दोनों साथ में कैंटीन चलते हैं। आज स्कूल का लंच बिल्कुल बकवास है, इससे अच्छा तो स्किप ही कर देते हैं। दाई ने उन दोनों की तरफ देखा और हाँ बोल दिया। वो सब आगे बढ़ गए। जब दाई कोरिया आई थी तो वो सच में स्कूल की कैंटीन देखना चाहती थी। तो होचान ने पूछा, सच में क्या ब्रिटेन के स्कूल में कैंटीन नहीं होती क्या? तभी कांगलिम घूमा और उसने अपने उन क्लासमेट की तरफ देखा। वो टेबल पे एकदम उदास बैठे थे, जैसे कि उम्मीद थी। उसने टेबल के नीचे अपनी मुट्ठी भींची क्योंकि वो जानता था कि दाई को क्या पसंद है। एक दूसरे को और अच्छे से कैसे जान सकते हैं, पर असल ज़िंदगी में उतनी स्वीट नहीं थी जितना वो चाहता था। कांगलिम ने अपना क्लासमेट को आपस में इतना प्यार से बातें करते देखा तो उसने ऑनलाइन फॉर्म पर एक रिक्वेस्ट पोस्ट करने का सोचा। भाई सीरियसली जो वेबटून वो रोज़ सुबह उठकर पढ़ता था उसकी मेन कैरेक्टर उसके सामने में आ गई थी, पर उसके अलावा इस बारे में कोई नहीं जानता था। और तो और वो पूरी सीरीज़ भी गायब हो चुकी थी। इंटरनेट पे उसका कोई सबूत नहीं था। भाई ये कैसे पॉसिबल है? एकदम दिमाग ख़राब चल रहा है। वहाँ कमेंट में लोग जवाब देने लगे कि भाई
तूने लगता है ज़्यादा ही नॉवल पढ़ ली है, तेरा दिमाग चल गया है। कांगलिम ने गुस्से में स्क्रीन की तरफ देखा। वैसे वो और उम्मीद भी क्या कर सकता था। फिर वो पीछे लीन हो गया और बोला कि अगर वो अभी उनकी जगह होता तो वो खुद भी इस बात पर यकीन नहीं कर पाता। उस सीन के बाद से उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की थी। उसी वक्त उसकी मम्मी ने किचन से आवाज़ लगाई। कांगलिम ने सोचा कि अब फ़र्क नहीं पड़ता कि वो पागल है या पूरी दुनिया पागल है, पहले किचन चलते हैं। वो किचन में गया तो मम्मी ने बोला, जा पास वाली दुकान से जाकर केचप ले आ।